अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज का जो हमारा लेसन है वो है यूनिट नंबर 17 एक्सरसाइज 17.2 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, 17.2 क्वेश्चन नंबर 3 इज़ कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ABC ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें। ड्रा द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करें ऑफ देयर साइड्स, उनकी साइड्स के, एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, और उसकी कंकरेंसी को वेरीफाई करें। ठीक है, डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल, क्या वो ट्राइंगल के इनसाइड मीट करते हैं या नहीं। आपने सबसे पहले एक ट्राइंगल बनानी है और उस ट्राइंगल में उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रा करने के बाद आपने ये बताना है कि क्या वो ट्राइंगल के इनसाइड मीट करते हैं या नहीं। ठीक है, वो तीनों बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रा करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग शामिल है। फर्स्ट पार्ट है मेजरमेंट AB लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB लाइन सेगमेंट हम ड्रा करते हैं 5.3 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले आप स्केल से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, और वो लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, वो 5.3 सेंटीमीटर तक की होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 0 से लेकर 5.3 सेंटीमीटर ये है। ठीक है, 4 से पीछे, तो हमने 5.3 सेंटीमीटर तक की लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन सेगमेंट आ गया आपके पास। इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है, पॉइंट A एंड पॉइंट B, और ये कितने सेंटीमीटर की है, 5.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब हमने इसको लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आपने एंगल ड्रॉ करना है, और एंगल क्या है, मेजरमेंट एंगल A इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए आप हाफ से कम सेंटर से A पॉइंट पर रखेंगे। ठीक है, और सेंटर अगर लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है तो इस सेंटर से कम कंपास ओपन करते हैं। ठीक है, सेंटर से कम कंपास ओपन की है, फिर उतनी ही कंपास ओपन रहेगी, फिर उसका साइज़ चेंज नहीं करना। ठीक है, ये हमने कंपास ओपन की है। अब हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। इस सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो आएगा वो होगा, अच्छा ये हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपके पास ये 0 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, आप 0 डिग्री पर रखते हैं और फिर सामने इसी सेमी सर्कल को कट करते हैं, एक और आर्क ड्रॉ करते हैं। एक और आर्क ड्रॉ की और इसी को कट किया। ठीक है, यहाँ सेंटर पे रख कर हमने 0 डिग्री पे रख कर 0 डिग्री पर एक आर्क ड्रॉ की, वो 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करती है। फिर हमने 60 डिग्री पर रखना है और सामने एक और आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, और वो ऊपर की तरफ भी करनी है। तो ये आपके पास 120 डिग्री की आर्क ड्रॉ की है। अब 120 पर कंपास रखेंगे। ठीक है, और 120 पर रख कर 120 की आर्क को कट करेंगे। तो ये जो आपके पास ड्रॉ होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है सबसे पहले, क्योंकि 45 डिग्री के एंगल बनाने के लिए हमें 90 का और 0 का एंगल चाहिए। तो अब सबसे पहले हमें 90 का एंगल मिल गया है। ठीक है, ये 90 का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर जो एंगल आ रहा है वो आपके पास ये 90 का एंगल आ रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पर, और ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल था, ये हमारे पास 0 डिग्री का एंगल था, ये हमारे पास 120 डिग्री का एंगल था। अब आपके पास कंपास जो ओपन होगी वो इतनी ही कंपास ओपन रहेगी जितनी पहले ओपन की हुई थी। अब 90 पे रख कर, ठीक है, 60 वाली आर्क को आपने कट करना है, और ये 0 पे रख कर और ये 60 वाली आर्क को मज़ीद आप आगे बढ़ा लें। ठीक है, इस 60 वाली आर्क को, तो आपके पास ये जो 0 और 90 पे रख कर एंगल बनता है ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो हमने इसको एक रे ड्रॉ कर लेनी है। ये रे आपके पास आ गई है। ठीक है, ये 45 डिग्री का एंगल हमने बनाया है। ठीक है, कंपास की हेल्प से। अब हमने B पॉइंट पर एंगल बनाना है 30 डिग्री का। B पर एंगल गिवन है 30 डिग्री। अब B पर रखेंगे। ठीक है, और सेंटर से कम कंपास ओपन किया BA का, और आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है, और 30 डिग्री का एंगल आपको पता है कि 0 और 60 पर होता है, तो हमें इसके लिए मज़ीद एंगल नहीं चाहिए। हमें 0 भी मिल गया, हमने 60 भी बना लिया है। ये 60 का एंगल है 0 पर रख कर, और 0 पर रख के 60 का बनाया, और 60 पर रख कर इसी 60 के एंगल को कट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास जो दो इंटरसेक्ट्स आए हैं ये आपके पास कौन से हैं,
ये जो इंटरसेक्ट्स आए हैं ये आपके पास हैं 30 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। इस 30 डिग्री के एंगल को बनने के बाद आप यहाँ से एक रे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। वो रे जो इस प्रीवियस रे को इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को हम कैपिटल सी कह देंगे, ठीक है। जब हमने इसको कैपिटल सी का नाम दे दिया है तो अब देखें तो आपके पास इस तरह से आपके पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास ट्रायंगल बन गया। अब हमने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए हर साइड का बारी बारी, अब ये देखें एक साइड है ए बी, ठीक है, हमने ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरी साइड है ए सी, ठीक है। अब हमने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है, ए सी का। और तीसरी साइड है हमारे पास बी सी, ठीक है। तो हमने थर्ड साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है बी एंड सी, ठीक है, बी सी तक का। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, तीनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक साइड लेते हैं ए बी। ए बी के लिए हम ये देखें, ये पूरी एक साइड है ए बी। ए बी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप लेट्स सपोज कि ये इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर से ज़्यादा कंपास ओपन करनी है कि ए से लेकर बी से थोड़ी कम, ठीक है, बी से थोड़ा कम हो लेकिन सेंटर से ज़्यादा, इस लाइन सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट के सेंटर से ज़्यादा कंपास ओपन हो, ठीक है। देखिए मैंने ए पॉइंट पर रखा और मैंने सेंटर, लेट्स सपोज ये सेंटर है तो सेंटर से ज़्यादा कंपास मैंने ओपन कर लिया है और पीछे बी तक थोड़ा सा रह गया है, ठीक है, थोड़ी सी जगह बच गई है। अब क्या करना है, आपने इस लाइन के दोनों तरफ आर्क ड्रॉ करनी है ऐसे। ये देखें एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, मैंने दोनों तरफ। अब इस तरफ ए पे रख के ड्रॉ किया है ना, ठीक है, और कंपास उतना ही ओपन रहेगा। अब वापस बी पर रखना है, ठीक है, इसको बी पे रख कर और इसी आर्क को कट करें, ठीक है। बी पॉइंट पर रखें अब आप, और बी पे रख कर इसी आर्क को कट करना है। जो पिछली आर्क लगाई थी सेमी सर्कल, एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करें और इसी को कट कर दें। अब आपके पास ये एक जो है वो बन गया है, ठीक है। एक क्या बन गया है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया। और कहाँ से गुजरना चाहिए, इन दो पॉइंट से, एक ये पॉइंट आया है, एक ये पॉइंट आया है, इन दो पॉइंट से आपके पास ये पास करना चाहिए। तो हम स्केल की हेल्प से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो चुका है। अब हमने सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो सेकंड के लिए आप ए सी का करेंगे, ठीक है। अब ये ए और ये सी, अब ये देखें ये ए सी के जितनी लाइन है, ठीक है। हम इतना कंपास ओपन करते हैं कि ए सी लाइन में थोड़ा सा सेंटर से ज़्यादा हो लेकिन सी से थोड़ा कम हो, ठीक है। सी से थोड़ा कम हमने कंपास ओपन कर लिया यहाँ तक, ठीक है। ये पूरी लाइन ए सी की थी, ए सी से हमने थोड़ा सा कंपास कम ओपन कर लिया। अब हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं इस लाइन के दोनों तरफ। ये देखें एक ये ड्रॉ किया, ठीक है, और दूसरा सी पे रख कर, पहले ए पे रख कर और अब सी पे रख कर इसी सेमी सर्कल को जो है वो हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो ये देखें अभी सी पे रखा है और इसी सेमी सर्कल को क्या कर दें, कट कर दें, इसी सेमी सर्कल को कट कर दिया है, ठीक है। अगर आप सी पे रखते हैं तो इसी सेमी सर्कल को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब आपके पास जो दो पॉइंट्स आए हैं वो ये वाले आए हैं, एक ये पॉइंट आ गया और दूसरा ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट से आपने इनको ज्वाइन कर लेना है। इसको किस तरह से ज्वाइन करेंगे, ये देखें यहाँ पर आपके पास दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो गया जो कि ए सी का है, ठीक है। सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद अच्छा, अब हमने थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। और थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, बी पॉइंट का एंड सी पॉइंट का, ठीक है। बी और सी पॉइंट का अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो हम बी पॉइंट पर रखते हैं और सी से थोड़ा कम कंपास ओपन करते हैं, ठीक है। तो सी से थोड़ा कम मतलब कि सेंटर से ज़्यादा हो, इस बी सी लाइन सेगमेंट के सेंटर से ज़्यादा कंपास ओपन हो। तो मैंने बी पॉइंट पर रख कर सी से थोड़ा कम कंपास ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल, ये यहाँ पर ड्रॉ हो गया। अब वापस सी पॉइंट पर रख कर, सी पॉइंट पर रख के फिर मैंने एक सेमी सर्कल, इसी को कट करना है,
ठीक है। तो इसी को मैंने ये कट कर दिया यहाँ पर। तो ये देखें तो आपके पास फिर से 2 पॉइंट्स बन गए, एक ये पॉइंट आ गया और दूसरा ये पॉइंट आ गया, ठीक है। तो थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, इसको मैच कर देते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखें थर्ड जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब आप देखें तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इसके बन गए हैं, और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनने के बाद ये तीनों किस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, ये सेंट्रल पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है, जिसको आप कैपिटल आई कह दें, ठीक है। पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को नाम दे दें। ये आपके पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आ गया है, जहाँ पे ये फर्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेकंड परपेंडिकुलर एंड थर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट किया है। और ये देखें ट्राइंगल से बाहर इसने मीट किया है। ट्राइंगल कौन सी थी, ये वाली थी ना। एक देखिए मैं इसको पेन से ड्रॉ करती हूँ, ये CA, ठीक है, एंड CB एंड AB, ये आपके पास एक ट्राइंगल थी। और इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के 3 एंड पॉइंट्स थे, इन 3 एंड पॉइंट्स के बाहर ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी आया है। तो आपके पास लिखा हुआ था डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल, तो हम बता सकते हैं कि नो दे डोंट। तो आपके पास ये आउटसाइड द ट्राइंगल मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहाँ आया है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहाँ मीट कर रहे हैं, आउटसाइड द ट्राइंगल।